जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के लिए। ये वीडियोस बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जो कक्षा 9वीं के जो हमारे स्टूडेंट है उसी के लिए हिंदी का यानी गोधली भाग 1 का चैप्टर्स नंबर 3 लेकर मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं। इसी का क्वेश्चन आंसर के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या है कि ग्राम गीत का मर्म जो है निबंध में व्यक्त सुधांशु के विचारों को सार के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यानी जो ग्राम गीत का मर्म एक चैप्टर आपका लिखा गया है, इसमें जो सुधांशु जी इसके लेखक है उनके विचारों को आपको प्रस्तुत करना है। किस रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसका आंसर मेरे दोस्त मैं बता देता हूं। आप लोग आराम से अपनी भाषा में अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। और इस पाठ का आपको क्या लिखना है तो सारांश अगर जिस पाठ का आप लोग लिख लेते हो तो इसी का यही आंसर है। पूरा अच्छी प्रकार से डेडिकेशन देकर, यानी कुछ वीडियोस मेरे पहले वाली वीडियोस जो आप लोगों ने देखा होगा 1 to 3 चैप्टर्स का, उसी के माध्यम से इस वीडियोस को आराम से आप लोग लिख पाएंगे मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आराम से लिख पाएंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या है कि जीवन का आरंभ शैशव है। यानी जो जीवन का आरंभ है एक शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है। यानी फिर से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि जीवन का जो आरंभ है जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा। यानी लेखक का नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। यानी ग्राम गीत के मर्म के लेखक का नाम क्या है मेरे दोस्त, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। यानी कला गीत क्या है और ग्राम गीत क्या है, इस दोनों का संबंध यानी इसका रिलेशनशिप कैसे किससे उद्घाटित किया है तो हम लोगों के जीवन से उद्घाटित किया है। कहते हैं आगे लेखक कहते हैं, सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जाति आशु कवित्व है। यानी एक जातु आवासी कवित्व है जो कर्म या क्रिया के तल पर रचा हुआ है। कर्म और क्रीड़ा के तल पर यह रचा हुआ है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधन मनोरंजन भी है। यानी गीत का जो उपयोग है अधिक जो महत्वपूर्ण साधन है उससे हम करते हैं और गीत का हम लोग मनोरंजन के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को क्या किया है तो उजागर किया है। इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह की गीत गाती है। यानी गृहस्थ यानी घर की कामकाज करते समय स्त्रियां किस तरह की गीत गाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा चलाते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। यानी बहुत पहले जमाने में आप लोग देखते होइएगा, आपकी दादी नानी जो होंगे वह पहले जो जाता होता था ना उससे आटा को पिसा करते थे, तो वो पीसते समय या दाल को दरते समय एक गीत को गाया करते थे, लोक गीत गाया करते थे। उसको हम लोग ग्राम गीत कहते हैं। गाते क्यों थे उसका पता अब चलता है कि वह गाते क्यों थे। क्या है कि वो अपने शारीरिक श्रम को अपने ऊपर जो बोझ है उसको हल्का करने के लिए यानी टेंशन को मुक्त करने के लिए वह इस तरह की गीत गाया करती थी। आज समझ में आप लोग को आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। जो मानव जीवन है इसमें इनका ग्राम गीत का क्या महत्व है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव जीवन में ग्राम गीत का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। यानी ग्राम गीत का जो महत्व है पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीत का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में ग्राम गीत का महत्व अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियां के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीत की प्राकृतिक आश्रय ही रही है। पुरुष पर आक्रमण उन पर नहीं किया जा सकता है, पुरुष पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। स्त्रियां जहां कोमल भाव से अभिव्यक्ति की वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार वश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की है। आगे कह रहा है, इस प्रकार मनुष्य की दो संतान जो दो सनातन प्रवृत्ति प्रेम और युद्ध है। यानी मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्ति है, एक प्रेम है और एक युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीत में मिलता है। प्रेम और युद्ध का जो वर्णन है वह ग्राम गीत में मिलता है। तो अतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है। यानी ग्राम गीत है हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीत की बहुत महत्व व्यापक है, यानी व्यापक महत्व है, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, आज से स्पष्ट कीजिए। यानी जो ग्राम गीत है हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, कैसे है इसका आज से हमको स्पष्ट करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से क्या किया गया है तो लिया गया है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत की
उद्गम स्थापना की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से किया है। क्या है लेखक कार्य इसमें कि इनमें लेखक ग्राम गीत के उद्गम स्थानों की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दार्शनिक ढंग से की है। क्या है लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, जैसी परिस्थिति आई इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद से लेकर हुई है। आगे कह रहा है कि मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता है, मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता है अंतर्निहित हो गई है। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिक के साथ अग्रसर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। जो ग्राम गीत है उसकी प्रकृति क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्या है ग्राम गीत में रचना की जो प्राकृतिक स्त्रैण थी, यानी जो ग्राम गीत है उसमें रचना की जो प्राकृतिक है स्त्रैण थी वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई है। यानी कला गीत में जो आ गई तो पौरुषपूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रैण ही रही है। नेक्स्ट आगे नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। यानी कला गीत क्या है और ग्राम गीत में क्या अंतर है, दोनों को आपको बतानी है। इसमें क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्पना का विधान था कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। उसकी अपेक्षा करना एक समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मल ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है, ठीक है, कि ग्राम गीत में रचना की जो प्राकृतिक स्त्रैण थी वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई और स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता था वह ग्राम गीत और कला गीत की अंतः प्रकृति में बना रहा है। ग्राम गीत में स्त्री और पुरुष से के प्रति प्रेम की अशांता थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ग्राम गीत का विकास कला गीत में हुआ है। यानी ग्राम गीत का जो विकास है कला गीत में हुआ है। पठित निबंध के में ध्यान में रखते हुए इसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें, इसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। यानी कला गीत के अंदर मुक्तक और प्रबंध दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों का ही आकार ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीत से ही काल्पनिक और वैचित्र पूर्ण कविताओं का विकास हुआ है, यह इसमें बता रहे लेखक। यही ग्राम गीत का क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम में कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका विकास अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत की प्रथमतः व्यक्तिगत उछाव और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है, किंतु इन भावनाओं में समिष्ट था इसका प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तित्व सत्ता समाविष्ट में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोक गीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चली। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्राम गीत में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाए। इसका आंसर क्या है, प्रेम दशा जितनी व्यापक तो विधायिनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं है। जो कह रहा है कि प्रेम दशा जो है जितनी व्यापक तो और विधायिनी होती है जीवन में उतना कोई स्थिति नहीं है। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध शोक उत्साह विषमता जुगुप्सा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध शोक विषमता जुगुप्सा में नहीं है आदि। इसको क्या करना है आपको तो स्पष्ट करनी है। इसका आंसर क्या है, प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मीनारायण स्तोत्र द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया है मेरे दोस्त, और कह रहे कि इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष पशु पक्षी तला लता दुम्र सबसे अपने व्यक्त प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसे और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य की एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापायनी भावना से
जीवन और जगत की ओर वस्तु अलग नहीं कर पा सकती। यही लेखक का आशय है जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ग्राम गीत में मानव जीवन की किन किन प्राथमिक चित्रों का प्रदर्शन होती है? तो ग्राम गीत में किन किन चित्रों का प्रदर्शन होते हैं? तो ग्राम गीत में मानव के जीवन में उन प्राथमिक चित्रों का प्रदर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, विषाद, समाज की मान्य अवधारणा से ऊपर नहीं उठ सका और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उनमें कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? तो कह रहा है कि मनोरंजन के विविध रूप से विधियां स्त्री प्रकृति के गृहस्थ कर्म विधान की स्वाभाविक प्रेरणा है। उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम या शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त लगन किया जा सकता है, यानी मनोरंजन में अपना मन लगा सके, इस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? तो 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी उन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। इसका आंसर क्या होगा? राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, जिसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए साधारण जनता के लिए हृदय पर उनके महत्व का प्रतिष्ठा बनी होती थी। उनको धीरोदात्त, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्या है? ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति है जो काव्य गीत में अब चलने लगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कृष्ट रहते हैं। जो बच्चे हैं, राजा रानी हो गया, राक्षस हो गया, भूत हो गया आदि की जानवरों की कहानियां सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन को दूर तथा अप्रत्यक्ष उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठता अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसे विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश अच्छा मानते हैं। यही बात ग्राम गीत की प्रकृति की काव्य गीत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यानी ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? क्या हमारी दृढ़ता के बीच संपन्नशीलता का यह रूप भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वह क्या है तो मेरुदंड समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे क्या है? प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है, जीवन में उतना कोई स्थिति नहीं है। प्रेम की इस स्वरूप पर विचार करें और आशय को स्पष्ट करें। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मीनारायण सुधांशु द्वारा लिखित पाठ ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उदित किया गया है, यानी पाठ से लिया गया है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें लेखक ने प्रेम दशा को जो रूप होता है उसका बड़ा ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विषमता, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पक्षी, लता, दुम्न सबसे अपनी वियुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता है। प्रेम के इस स्वरूप पर लेखक ने दार्शनिकता की छाप छोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कला गीत में पशु, पक्षी, लता, दुम्न आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरही, यक्ष, मेघदूत भी मौन रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि आप सहमत हो तो अपने विचारों को यहाँ पे देना है मेरे दोस्त। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? हाँ, मैं लेखक के मत से सहमत हूँ, क्योंकि कला गीतों में कलात्मक की भावना ऐसी है जो बहुत से प्रश्न
अनुत्तरित ही हो रहे हैं, रह जाते हैं। लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रहता, क्योंकि ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत है जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि की विरह विह्वल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता दुम्रे आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया गया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। नेक्स्ट आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है, विचार करें। इसमें मर्म शब्द है, उसका प्रयोग क्यों किया गया है, उसको आपको क्या करना है, तो विचार करना है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गांवों की सफलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उनका परिवर्तित कला में नहीं होता है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्त। इसको आप लोग आराम से लिखकर इसको याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ये क्लास 9th वाले जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इस चैप्टर का नाम है ग्राम गीत का मर्म। यह वीडियो जो आपको कैसे लगी है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है मेरे दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।